समाजवादी हमेशा इस फेवर में है जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और इसीलिए जातीय जनगणना कराई जा रही है कि जो 21 साल पहले हमारी परसेंटेज थी आज भी वही है, जबकि हर जगह हम तिगने हैं लेकिन आज भी नहीं है। मान ली गई है, अगर वो निष्पक्ष जातीय जनगणना कराते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। जो शुरू में नारा भाजपा ने दिया था सबका साथ सबका विकास, इन्होंने उसका विपरीत करके दिखाया है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। नरेंद्र मोदी ने जातिगत गणना की जैसे ही घोषणा की, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे भारत में जो जातिगत संगठन हैं वे राजनीतिक पार्टियां हैं, ये शुरू कर चुकी है कि किस तरह से ईमानदारी से सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। बहुत सारे सवाल बनने लगे हैं। अभी हालांकि कोई गाइडलाइंस ऐसी नहीं आई है जिस पर कहा जाए कि जाति का कॉलम क्या रहेगा और जिस व्यक्ति की जाति गणना होनी है उसका धर्म का क्या रिलेशन होगा, क्योंकि कहा तो जाता है कि भारत जातियों का देश है, तरह तरह की जातियां और बेहिसाब जातियां। पर ये जातिगत गणना को लेकर जितनी भी चिंताएं बातें घूम रही हैं उस पर मेरे साथ में हैं जनाब जहीर साहब, जो कि समाजवादी के भाई नेता हैं, और साथ ही साथ पीडीए में एक बड़ा मामला रहता है समाजवादी का, क्योंकि जब बात मुस्लिमों के अधिकार की आएगी तो पीडीए को आगे कर दिया जाता है समाजवादी पार्टी की ओर से। अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए के द्वारा सभी को बराबर अधिकार दिए जाते हैं। जहीर साहब, जानना सीधा यही था कि जब पीडीए के द्वारा अधिकार दिए जाते हैं तो अब जातिगत जनगणना अब होगी तो फिर पीडीए का क्या होगा? देखिए, ये समाजवादी सरकार और समाजवादी से जो जुड़े लोग हैं वो जातीय जनगणना के फेवर में आज से नहीं 20 साल से हैं। और जो वर्तमान सरकार है, क्योंकि हम लोगों की परसेंटेज ऑन रिकॉर्ड बहुत कम है, इसलिए ये वर्तमान सरकार नहीं चाहती कि ये जातीय जनगणना हो और इन्हें आरक्षण दिया जाए, इन्हें नौकरी में आरक्षण मिले और ये लोग आगे पढ़ लिख के अच्छी पोस्टों पे पहुँचें, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं और हम में आज से पहले नहीं लेकिन आज की स्थिति ये है कि आप चाहे वो यूपीएससी हो, अभी कल परसों एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले की बेटी ने, मोमडन की ने यूपीएससी क्लियर किया है, आईएएस बनी है। हम लोगों में भी जागरूकता है कि पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये पर बात ये आ रही है कि जैसे पीडीए है, मेरी बात सुनिएगा, पीडीए है, पीडीए में सबको बराबर का कहा जाता है कि भाई आपकी हिस्सेदारी इतनी है। जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो फिर पीडीए को तो ख़त्म करना पड़ जाएगा। नहीं, जातीय जनगणना हो जाएगी तो पीडीए ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारी परसेंटेज तो निकल के आएगी। समाजवादी हमेशा इस फेवर में है जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। पैमाना तो नहीं था ना? पैमाना कोई नहीं था, और इसीलिए जातीय जनगणना कराई जा रही है कि जो 21 साल पहले हमारी परसेंटेज थी आज भी वही है, जबकि हर जगह हम तिगने हैं लेकिन आज भी नहीं है। अच्छा, ये सब बात जैसे कि आती है ना कि हर बार मोदी का विरोध करना है, आपका कैसे विरोध करोगे आप? नहीं करेंगे, विकास के ऊपर विरोध करेंगे। जातिगत जनगणना करा रहे हैं वो तो नहीं, जातीय जनगणना कराएंगे और विरोध इसका भी, अगर वो इसे नहीं कराएंगे तो फिर इसके साथ धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। हम लोग तो खुद तो मुद्दा मान लिया गया ना, जाति गणना की बात करते थे आप लोग और वो बात मान ली गई, आप विरोध क्यों करेंगे? आप समर्थन नहीं करेंगे? मान ली गई है, अगर वो निष्पक्ष जातीय जनगणना कराते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। कहाँ है आपको कि भाई निष्पक्ष नहीं होगी? नहीं, आज तक कोई निष्पक्ष काम हुआ है क्या बीजेपी सरकार में? चाहे वो प्रदेश में है या केंद्र में है, खाली आश्वासनों के अलावा या एक निष्पक्षता का कार्य मुझे बता दीजिए आप पत्रकार महोदय। बड़े बोले नेताओं को छोड़ दिया जाए तो बात ये आती है कि उनको बीजेपी भी कह देती है कि भाई ये भाजपा का बयान नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि दरकिनारे कर दिया गया है। कुछ बड़े बोले नेता हैं जो उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं जिनका भाजपा कभी समर्थन नहीं करती है। पर बात ये आती है कि कई सारे काम ऐसे हैं जो मैं गिना सकता हूँ कि भाजपा ने बेहतर किए हैं और सबका साथ सबका विकास किया है, तो उसमें विरोध तो ज़बरदस्ती ढूंढा जाता है कि सिर्फ ये कि भाई ये भाजपा है और मोदी है और योगी है। देखिए, जो शुरू में नारा भाजपा ने दिया था सबका साथ सबका विकास, इन्होंने उसका विपरीत करके दिखाया है। सबको मिले हैं। सुनिए, कितने लोगों को मकान मिले हैं ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। 2.5 लाख रुपए देने हैं और 1.5 लाख मिलने हैं, 1 लाख रुपए वो बीजेपी के अधिकारी ही खा जाते हैं। तो नाम गरीबों का है, पैसा वापस यही लोग खा रहे हैं।
दूसरी बात, सबका साथ सबका विकास, केवल एक का साथ एक का विकास है। ये डबल इंजन की सरकार है और हमेशा से रही है। 3 जने बीजेपी के हैं और 3 जनों के अलावा बीजेपी के खुद को नेताओं की कहीं कोई प्राथमिकता नहीं है। जो फैसला ये लेते हैं, ना तो इन्हें विपक्ष का कोई ख्याल है, न किसी और क्षेत्रीय पार्टियों का कोई ख्याल है। अपना विधेयक लाना और ज़बरदस्ती उसे पास कराना। साहब, ये तो मामला आपके यहाँ भी है। जो अखिलेश का परिवार है वही आगे बढ़ेगा, बाकी तो आजम खान को भी मिटा दिया गया। देखिए, मैं आपको बताऊं, अखिलेश का परिवार है। यदि मेरे परिवार में कोई इस काबिल होता है या कोई वो पॉलिटिशियन बनना चाहता है और वो टैलेंटेड है, तो मोस्ट वेलकम बनिए। उसमें बड़ी परिवार आबादी है, आप सलमानी समुदाय से आते हैं। कितने को टिकट मिला पिछली बार 2022 के अंदर विधानसभा का? जितने अगर मांगने गए होंगे, मना किसको किया? गुलजार ने मांगा, कई सारे लोगों ने मांगा, क्या कहते हैं, सुएब ने मांगा, बहुत लोग हैं मेरी नज़रों के अंदर मांगने वाले। फरीद ने मांगा, किसी को एक को यानी कि नज़दीक में आने दिया। 2017 में मैं चुनाव लड़ा हूँ, मुझे समाजवादी। विधानसभा नहीं लड़े थे आप? विधानसभा नहीं लड़े आप? नहीं, मेरा 2027 में कमिटमेंट है माननीय। वो आगे की देखी जाएगी, वो आगे की देखी जाएगी। पर बात ये आती है कि पिछले बार का अगर हिसाब लगाया जाए तो जिस तरह से आप भाजपा पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उधर 2 या 3 लोगों की पार्टी है, तो इधर भी तो ऐसे ही होता है कि भाई पीडीए बना दिया और इंसाफ के साथ, यानी कि ना सैफियों को, ना मंसूरियों को, ना सलमानियों को, किसी को अधिकार ही नहीं है पार्टी में बात करने का और ना टिकट लेने का। मैं नहीं समझता कि समाजवादी के वक्त में किसी आदमी पे कोई प्रतिबंध लगा है, चाहे वो सैफी है चाहे सलमान। प्रतिबंध की बात नहीं कर रहा सर, मैं टिकट की बात कर रहा हूँ ना। टिकट कहाँ मिलता है इंसाफ के साथ में? समाजवादी में सलमानी मैं बैठा हूँ टिकट वाला, अंसारी मेरठ में बैठे हैं। विधानसभा का टिकट कहाँ मिला आपको? 3 कैबिनेट। विधानसभा का कहाँ दिया गया आपको? देखिए, हमारे यहाँ सुरक्षित सीट है, इसलिए हमने ना विधानसभा का मांगा और ना हमें मिला। अमरोहा से लड़ लेते जाके? नहीं, अमरोहा जहाँ आदमी की अपनी एक क्षेत्रफल हो। कमाल अख्तर हसनपुर छोड़ के कांट में जीत गए। कमाल अख्तर वर्तमान में जब लड़े हैं तो 2 बार वो विधायक रह चुके हैं। वो उनकी एक पैड बनी हुई है, एक फील्ड वर्क है उनका। साहब, आप पार्टी का जो संगठन होता है उसको कमजोर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसका मतलब नहीं कि जिता ही नहीं पाएगा दूसरा जिला में आपको। अपनी कैपेसिटी अगर हम थोड़ी सी डाउन करके चलेंगे तो आगे हमें फ़ायदा होगा। ओवर अगर चलेंगे वहीं नुकसान होगा। बात ये आती है, अब बात ये आती है कि अगर मान लो जातिगत जनगणना हो जाती है तो क्या डिमांड रखेंगे पार्टी पीडीए में आप? देखिए, अगर जातीय जनगणना हो जाती है तो पहली बात तो, क्योंकि मैं सलमानी समाज से आता हूँ, वो मैं अपनी बात रखूँगा कि मेरे समाज को भी आगे मौका दिया जाए। और जितने मेरे समाज में सलमानी समाज के लोग समाजवादी से जुड़े हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, पार्टी का प्रसार करते हैं, उन्हें भी आगे मौका दिया जाए, ना कि किसी को पैसे के बल पे टिकट मिले या किसी की सोर्स के बल पे मिले। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता। क्यों रहे हैं आप? कह इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने आज के टाइम में बसपा जैसे पार्टी में हमारे समाज के लोग भी थे और भी मुस्लिम थे, वो हमेशा पैसे के बल पर टिकट देती रही है। लेकिन एक समाजवादी ऐसी पार्टी है, उसने कभी भी पैसे को कोई प्राथमिकता नहीं दी। मोदी जी जातिगत जनगणना करा रहे हैं, भाजपा करवा रही है, राहुल गांधी ने भी कह दिया कि भाई हम भी थोड़ा, जो एक तरह से जब मैनिफेस्टो बनेगा या यूँ कहा जाए कि जो ब्लूप्रिंट होगा उसमें सहयोग करेंगे। और आप गठबंधन में हैं राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ, ये तो है ना। तो सलमानी समाज के हैसियत से या यूँ कहा जाए समाजवादी पार्टी की हैसियत से आप ब्लूप्रिंट में क्या समाज को समझाएंगे कि भाई किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? तो फिर वहाँ तो फ़ायदा मोदी को होगा, करेंगे नहीं करेंगे आप ये? नहीं, हम बिल्कुल करेंगे मोदी को फ़ायदा। हम उससे पहले हम अपने समाज को फ़ायदा चाहेंगे। यदि कोई ब्लूप्रिंट तैयार होता है तो हम पहले, क्योंकि हम सलमानी समाज से आते हैं, तो अपने समाज की मजबूती रखेंगे। अगर हमारे समाज को समाजवादी भागीदारी देती है तो निश्चित हम अपने लोगों को चाहेंगे कि ये अच्छी जगह जाएं और लोगों का काम करें। जब हम लोगों का काम करेंगे तो सलमानी समाज को भी लोग जानेंगे। आज सलमानी समाज इतना दबा कुचला नहीं है जो अब से 20 साल या 30 साल पहले था। आज शिक्षित भी हैं, सक्षम भी हैं और संगठित भी हैं। एक बात ये आती है कि भाई जिस तरह से पिछली बार बिहार में जनगणना हुई, केरल में हुई, तो वहाँ के ब्लूप्रिंट को अगर हम आज देखते हैं तो वहाँ पर जब प्रतिशत निकल के आया तो सारे के सारे जो सलमानी थे ना, मुस्लिम नाई जिन्हें कहा जाए, वो हिंदू नाई में कन्वर्ट हो गए। उसको कैसे रोकेंगे आप? नहीं है, नहीं है आपको? नहीं, हमारे यहाँ नहीं ऐसा होता। मैं आपको बताऊं, अगर में हुआ ना सर, मैं बता रहा हूँ आपको। बिहार नहीं है, मैं तो उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ आपको। और बिहार में इक्का दुक्का कोई होगा
किसी के दबाव में, क्योंकि देखिए आप मानते नहीं मानते कि वहाँ भी मुस्लिम सलमानी हैं? नहीं, सलमानी तो हर जगह है। तो फिर उनकी गणना में नाम क्यों नहीं आया? मैं आपको बताऊं, पूरे हिंदुस्तान में 4% सलमानी है। ये आपका आंकड़ा होगा, कोई वैसे तो है नहीं। आप गूगल सर्च कर लीजिए। गूगल भी ऐसी चीज़ें कहाँ बताता है जब ऐसा कोई मतलब। नहीं, 4% गूगल ही चलाता हूँ मैं। 4% सलमानी है। और मुझे तो नहीं लगता कि कोई सलमानी हिंदुओं में कन्वर्ट हुआ हो। हिंदू तो हम कन्वर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जब जनगणना हो रही थी, फॉर्म भरा जा रहा था, तो नाई को वो हिंदू मान रहे थे। नहीं, उनके मानने से कोई हिंदू बन जाएगा जी? ये यूँ कहा जाए, तैयारी कराएंगे नहीं कराएंगे आप? नहीं, बिल्कुल तैयारी कराएंगे। पर आपके संगठन तो अलग अलग बिखरे पड़े हैं। अध्यक्ष बनने की लड़ाइयाँ चल रही हैं आपके यहाँ, तो आप समाज की तैयारी कैसे करा लेंगे आप लोग? अगर 4 जने घर में होते हैं तो एक दिशा नहीं चलते, गुस्सा नशा वो घर में होता है। जाहिर बात है, होता रहता है। आप अपने हक के लिए सब लड़ते हैं, लेकिन अगर कहीं सलमानी समाज का प्लेटफार्म आएगा तो वहाँ सब एक ही आवाज़ में बोलेंगे। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। देखेंगे ये मौका भी, क्योंकि जितना कुछ मैंने जाना है, मैं अक्सर पसमानदा व खास करके सलमानी मूवमेंट को कवर करता हूँ, और मैं छोटी छोटी बातों को लेकर ये जानने की हमेशा मेरे मन में खुद जिज्ञासा होती है कि समाज सुधार की तरफ कैसे जाए और कैसे बढ़ रहा है। ये बड़ा सवाल आ गया है कि जब ब्लूप्रिंट आएगा तो क्या उसकी तैयारियाँ संगठन पहले से करके बैठे होंगे? मौका मिला तो मैं समुदाय के राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी बात करने की कोशिश करूंगा और खुद भी ये जानने की कोशिश करूंगा कि तैयारियां क्या हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।